Hello, Namaskar, Adab, and Sat Sri Akal. Welcome to our podcast series Not Shit Debate. यहाँ मैं आकर्ष और मेरा दोस्त राहुल एक पॉडकास्ट सीरीज करते हैं जिसपे हम प्योरली फैक्ट बेस्ड डिस्कशन या चर्चा करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में कोई फ्यूचर है या नहीं। क्या ईवीज इंडिया में लार्ज स्केल पर आ भी सकती हैं या ये सिर्फ बाहर डेवलप्ड कंट्रीज का ही एक शौक है। ईवीज या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो व्हीकल्स होते हैं जो चार्जेबल बैटरीज के थ्रू चलते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। तो स्टार्ट करते हुए मैं यही बताना चाहूँगा जो सबसे मेजर बेनिफिट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो यही है कि वो कार्बन एमिशन को बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं, बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं एंड इसलिए एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी जो स्विस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी उसमें उन्होंने बताया कि 30 सिटीज़ में से जो टॉप 22 सिटीज़ थी मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ वो इंडिया की थी। 2016 में एक डाटा आया था जिसने बताया कि इंडिया में आज एटलीस्ट 140 मिलियन लोग जो हैं 10 टाइम्स मोर हार्मफुल हवा को ब्रीथ करते हैं डब्ल्यूएचओ की सेफ लिमिट से, जिसमें से 27% जो एयर पोल्यूशन है ये व्हीकल्स के द्वारा हो रहा है। 80% ऑफ व्हीकल्स जो इंडिया में सोल्ड होते हैं वो टू व्हीलर्स हैं। ये व्हीकल्स अराउंड अराउंड 12,000 करोड़ लीटर का फ्यूल हर साल यूज करते हैं एंड ये 40% ऑफ द एयर पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स को इम्प्लीमेंट कर पाए एंड इलेक्ट्रिक कार से जो टेल पाइप एमिशन है जो फॉसिल फ्यूल के बर्न होने पे एमिशन होता है, जो मेजर सोर्स है पोल्यूशन का, वो बिल्कुल कट डाउन हो जाएगा। जो आजकल की गाड़ियां हैं वो अराउंड अराउंड 3 टाइम्स ज़्यादा CO2 एमिट करती हैं एक नॉर्मल एवरेज इलेक्ट्रिक कार से। इसकी एक स्टडी भी हुई यूके में 2019 में, जहां उन्होंने देखा जो निसान की गाड़ी थी लीफ ईवी, उसका लाइफ टाइम एमिशन पर किलोमीटर जो था वो 3 टाइम्स कम था एक एवरेज कन्वेंशनल कार से जो कि पेट्रोल या डीजल पे चलती थी। तो एक जॉइंट रिपोर्ट बनाई गई एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड अर्नस्ट एंड यंग, इन्होंने एक जॉइंट रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि 2030 तक ईवी जो है वो कार्बन एमिशन को 40 से 50% तक रिड्यूस कर देंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर है एंड ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होगा। रिसर्चर्स का मानना है कि लाइफ टाइम एमिशन जो है इलेक्ट्रिक कार्स का वो 70% तक कम होता है पेट्रोल कार से, और ये पाया गया है कंट्रीज लाइक स्वीडन एंड फ्रांस में। और हम देख ही पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में बूम भी आ रहा है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स की 2 फुल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो कि नेक्सॉन एंड टिगोर मार्केट में अभी अवेलेबल हैं एंड 2025 तक टाटा ने कहा भी है कि वो अपने 10 नए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मार्केट में लॉन्च कर देंगे। एंड रिसेंटली अभी हमने देखा है कि 15 अगस्त को ओला ने भी अपने 2 नए ई स्कूटर्स भी लॉन्च करे हैं एंड दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इन दिस सेक्टर। तो हम देख रहे हैं कि नई नई कंपनीज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रही है एंड इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल से हमारे एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पुट ऑन करना चाहूंगा कि क्या जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसमें जो यूज हो रहा है वो रियली ग्रीन है। आज की डेट में इंडिया में 58% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो आती है थर्मल पावर प्लांट से, जिसमें कोल यूज किया जाता है टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। जो सो कॉल्ड क्लीनर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं वो आते हैं सोलर, हाइड्रो और विंड पावर प्लांट से, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है सिर्फ 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। इस सिचुएशन में अगर ईवीज का वाइड स्प्रेड यूज होने लग गया तो इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी इंक्रीज होगी, जो कि डायरेक्ट लिंक करता है इंक्रीज अमाउंट ऑफ कोल बर्निंग से। तो हम देख सकते हैं ये कान सीधा पकड़े या घुमा के पकड़े, एट द एंड ऑफ द डे फॉसिल फ्यूल्स तो बर्न हो ही रहे हैं। अब दूसरे पॉइंट में मैं बताता हूँ कि इनकी लिमिटेड रेंज और लॉन्ग रिचार्ज टाइम के बारे में। एक ईवी होती है उसकी जो रेंज है वो है 300 से 400 किलोमीटर ऑन 100% चार्ज। इसका मतलब होता है कि वो सिर्फ जो छोटे डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसी में हमें सूटेबल है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए कार सूटेबल नहीं है। और टिल डेट इंडिया में जो चार्जिंग स्टेशन है वो कोई बहुत ह्यूज नंबर्स में नहीं है, और जो है भी वो सिर्फ दिल्ली, जयपुर, बैंगलोर और हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज में ही है, एज कंपेयर टू पेट्रोल पंप्स जो कि हैं। इंडियन ऑयल 27,000 प्लस पेट्रोल पंप्स ओन करता है,
HPCL 15,000 प्लस और BPCL भी मोर देन 15,000 ऑपरेट करता है। और अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं डिस्कस तो ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रिक कार्स टेक अबाउट 6 to 10 आवर्स फॉर अ फुल रिचार्ज फ्रॉम 0 to 100%। इसका मतलब 6 से 10 घंटे लगते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिचार्ज होने में। और अगर हल्की सी भी मिसकैलकुलेशन हो गई तो आप रोड के बीच में ही खड़े रह जाओगे, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। एक निसान की गाड़ी आई थी 2018 में, जिसमें ये रिकॉर्ड किया गया कि 11 घंटे लगते हैं उनको 3.7 केवी के चार्जर से और अराउंड 6 आवर्स विद 7 केवी चार्जर। रिसर्च के हिसाब से जो ईवीज की जो लोग ईवी ओन करते हैं उनमें से 85% लोग या 85% से भी ज्यादा लोग अपने घर पे चार्ज करते हैं, ये कैलिफोर्निया की रिसर्च के हिसाब से। और अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो मेट्रो सिटीज में लोग रहते हैं वो मोस्टली सोसाइटीज में रहते हैं। उस केस में वो अपने घर पे कैसे चार्ज करेंगे अपनी गाड़ियां, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर एक और पॉइंट डिस्कस करें तो मेट्रो सिटीज में सबसे मेट्रो सिटीज का जो जाम होता है वो हमने सबने देखा है। और इस जैम में अराउंड 2% जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो लूज हो जाती है, यानी कि अराउंड 13 किलोमीटर्स की जो रेंज है वो कम हो जाती है। और लास्ट पॉइंट मैं ऐड करूंगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए होती है। ये तो कितनी सिंपल बात है। कुछ ही दिन पुरानी बात है ये कि राजनगर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो उत्तर प्रदेश में है वहां उसने पावर कट फेस किया था फॉर 2 डेज। तो अभी डेवलप्ड सिटीज जो है हमारे उनमें हम 100% इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पा रहे पूरे दिन। तो हम जो रूरल एरियाज हैं और जो सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां हम कैसे प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आप बोलें कि इस जनरेटर्स या डीजीज, तो फिर घुमा फिरा के बात वहीं पहुंच जाती है कि ये घुमा फिरा के बात वहीं पहुंच जाती है कि डीजीज में भी डीजल यूज किया जाता है टू रन देम। तो एट द एंड फिर से हम फॉसिल फ्यूल्स यूज कर ही रहे हैं। तो जैसे कि आपने बात करी रेंज और चार्जिंग टाइम की, ये श्योरली अभी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहे हैं जिस उससे धीरे धीरे सिनेरियो जो है कंप्लीटली चेंज होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं तो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ इंजीनियर से एक वर्ड आया है, ये अभी एक पक्की वो नहीं है, न्यूज नहीं है, उन्होंने एक ऐसी बैटरी डेवलप कर ली है जो 320 से 480 किलोमीटर की रेंज दे पाएगी सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग से। और मार्केट में अभी भी ऐसी ईवीज हैं जो 600 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज प्रोवाइड करती है एक सिंगल चार्ज पे। बट वो थोड़ी अभी एक्सपेंसिव है। लेकिन आने वाले सालों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि वो अच्छी ईवी जो है अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया में बिल्कुल अवेलेबल होंगी। जो अगर मैं आपको बताऊं तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है फेम, जिसका जो है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसके फेज 2 में इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपए का बजटरी सपोर्ट दिया है, जिससे कि ईवीज को एक अच्छे स्केल पे लाया जा सके। अब मैं एक दूसरा पॉइंट रखना चाहूंगा जो है कॉस्ट सेविंग, या ईवीज कितनी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है यूजर के लिए। सबसे पहला है फ्यूल का जो पैसा है यूजर का वो बहुत ज्यादा बचता है। तो स्टडीज में ये देखा गया कि जो कोई भी ईवी ओनर है जो मोस्टली अपने गाड़ी को घर पे ही चार्ज करता है, वो अराउंड अराउंड 800 से $1,000 बचा सकता है हर साल पेट्रोल या डीजल की कॉस्ट को कट करके। दूसरा, इलेक्ट्रिक कार्स का जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा सिंपल होता है और पेट्रोल और डीजल कार्स की तरह काफी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। उसमें बहुत ही कम रनिंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है या हम कह सकते हैं आफ्टर सेल्स कॉस्ट जो आती है इलेक्ट्रिक कार्स की, वो बहुत ही ज्यादा कम आती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑन एन एवरेज $4,600 जो है सेव करे जा सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करा जाए इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल कार्स। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईवी को इंप्लीमेंट करने के लिए काफी ज्यादा स्टेप्स ले रही है, जिसमें से उन्होंने एक और स्टेप लिया है जो कि है टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 EEB। जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है लोन पे इलेक्ट्रिक कार्स को खरीदने पे, उसमें 1.5 लाख रुपए की सीधी डिडक्शन मिलती है, 1.5 लाख रुपए की सीधी छूट मिलती है। और जो जीएसटी रेट है उसको भी 12% से 5% पर कर दिया गया है, जिससे कि ईवीज को और जल्दी इंप्लीमेंट करा जा सके। और कुछ स्टेट जैसे कि दिल्ली में ईवीज को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट से भी एग्जेम्पशन दी गई है।
एक और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ईवी जो है 77% जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी उनकी जो एफिशिएंसी है वो 77% है। जबकि जो पेट्रोल या डीजल कार्स हैं उनकी एफिशिएंसी सिर्फ 12 से 30% के बीच में रहती है। तो आपने बात की थी कि ईवीज के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशंस और ऐसी चीजें लग रही हैं, पर फिर अगर फास्ट चार्जिंग स्टेशंस की बात की जाए तो टेस्ला जैसी कंपनीज इन्हें लगा रही हैं। और एक टेस्ला खरीदने की कॉस्ट तो हम सबको पता ही है। इंडिया में कितने ही लोग अभी भी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी खरीदते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ लोग। रिसर्च के अकॉर्डिंग आज भी जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं इंडिया में, वो 8 लाख से नीचे की गाड़ी लेते हैं। तो फिर इस प्राइस पॉइंट में ईवीज का आना बहुत ही मुश्किल चीज है। और फास्ट चार्जिंग तो हम सोच भी नहीं सकते आज की डेट में। तो मेरे हिसाब से ईवीज खरीदना कोई बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं होगा किसी आदमी का। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो उससे जो टाइम होता है वो रिड्यूस होता है हर चीज को करने का। ईवीज आने से क्या होगा, जो पहले आदमी 5-7 मिनट में पेट्रोल या डीजल भरवा लेता था अपनी गाड़ी में, उसको 2-2 3-3 घंटे, ये तो फास्ट चार्जिंग में उसको खड़ा रहना पड़ेगा। ये तो फास्ट चार्जिंग का केस है। और जो नॉर्मल चार्जिंग है वो तो किसी को पता ही नहीं, अब इंडिया में आएगी तो क्या हाल होगा। तो जो मीडिया में हमें दिखाया जाता है कि ईवीज बहुत ग्रीन है, बहुत क्लीन है, बहुत फास्ट है, तो ये सारी मानने वाली बातें नहीं है। इस पे आप थोड़ी सी रिसर्च करो तो आपको पता लगेगा कि इसमें कितनी सारी डाउन साइड्स हैं। तो एक सर्वे में बताया गया जो 80%, 81% पीपल ने कहा था कि ईवीज आज की डेट में बहुत ही एक्सपेंसिव है। और ये सर्वे किया गया था 15,000 प्लस लोगों पे। अब ट्रेडिशनल कार्स की बात की जाए, जो अगर ट्रेडिशनल कार्स या कन्वेंशनल कार्स जो कि पेट्रोल डीजल पे चलती हैं उनको रिप्लेस किया जाए ईवी से, तो इसका डायरेक्ट लिंक पड़ेगा पावर ग्रिड सिस्टम पे हमारी कंट्री के। तो रिसर्च के हिसाब से पाया गया है जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा 17% से 55% ऑन एनर्जी कंजम्पशन। और ये प्रिडिक्ट किया गया है जो ओवरऑल ईवी से इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो 79.9 गीगावाट पर आवर, जो कि 2020 में था, उससे बढ़कर 69.6 टेरावाट पर आवर 2030 तक पहुंच सकती है। तो इसमें यही सोचने वाली बात है कि इंडिया की क्या इतनी कैपेसिटी है इतने ह्यूज लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। और अगर वो करती भी है तो क्या इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हमारे फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं होंगे। और अगर यूज होंगे भी तो फिर ईवीज को लाने का पॉइंट ही क्या है। इनडायरेक्टली कार्बन एमिशन तो हम कर ही रहे हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो जो ओवरलोडिंग होगी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की वजह से, सिर्फ ईवीज की वजह से, वो 10% से राइज हो सकती है। कैलिफोर्निया की प्रोजेक्शन है ये कि दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल कंज्यूम 5.4% ऑफ स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 17,000 गीगावाट पर आवर की इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेंगे बाय 2030। तो हम देख सकते हैं कि ईवीज आने से, जैसा हमें मीडिया पे दिखाया जाता है, बहुत ग्रीनरी क्रिएट होगी एक सोसाइटी में, वो एक बहुत ही वेग बात है। अगर डीप में जाया जाए तो इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो एक बहुत ही ग्रीन या क्लीनर मैनर में, क्योंकि इनडायरेक्टली हमें फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करना ही पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आपने बताया थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें इंडिया में चीप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रहे हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जैसे कि ओला S1 वगैरह और हीरो फ्लैश वगैरह, ये एक डिसेंट प्राइस में आए हैं जो कि काफी अच्छा पैकेज ऑफर कर रहे हैं यूजर्स को। और वेरियस कार्स भी जो है जो ईवी सेगमेंट में आई है जैसे कि नेक्सॉन वगैरह, MG की ZS ईवी, एक अच्छे प्राइस में एक अच्छा व्हीकल प्रोवाइड करने की काफी कोशिश कर रहे हैं। एंड ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ इंप्रूव ही होता रहेगा। पावर ग्रिड और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एंड इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है कि वो रिन्यूएबल सोर्सेज पर रिलाई करें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो कि जिसका नाम है इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया, जो कि एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड अर्नस्ट एंड यंग ने जॉइंटली की थी, उन्होंने इसमें बताया कि जो ईवी की इतनी ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है तो 2030 तक ईवी इंडस्ट्री जो है 700 बिलियन रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। 700 बिलियन रुपीस। उसमें एक और पॉइंट था
कि जो पावर और यूटिलिटी सेक्टर है इंडिया का, उसमें रैपिड डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, और कोल के ऊपर, जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम होकर रिन्यूएबल सोर्सेज पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल ही नॉइसलेस होती हैं और बहुत ही कम नॉइस प्रोड्यूस करती हैं, जो कि नॉइस पोल्यूशन को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो कुछ मीडिया हाउसेस की माने तो इंडिया आज की डेट में 100% इलेक्ट्रिफाइड है। पर अगर रिसर्च की बात की जाए तो आज भी 31 मिलियन जो होम्स है उनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है विलेजेस में। 31 मिलियन एक बहुत ही बड़ा नंबर है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर्स हैं, फॉलोड बाय उड़ीसा एंड बिहार। तो हमें ये देखना है कि हमें प्रायोरिटाइजेशन किसे देनी है, मतलब किसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें रखना है। एक गरीब आदमी जिसके घर में आज तक अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, हमें उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, या एक अमीर आदमी के गैराज के बाहर हमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खड़ा करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं, आपसे अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। कीप लिसनिंग टू अस, कीप सपोर्टिंग अस, एंड थैंक यू।